आज जो ये चैप्टर है 12th क्लास का चैप्टर है और इसका नाम है आई हैव अ ड्रीम। यानी कि सभी के पास कुछ सपना होता है और इसके राइटर जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर है, जो कि जिसके इंस्पिरेशन अब्राहम लिंकन है और हम सबके भी इंस्पिरेशन हो सकते हैं। तो आज जो है हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। जल्दी जल्दी जुड़िए, लो फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन रहा। द स्लम एरिया डेंसली पॉपुलेटेड किसके कारण होता है? बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड, जाहिर सी बात है, हम लोग गांव वाला एरिया भी क्या होता है, पॉपुलेटेड होता है, लेकिन गांव से ज्यादा शहर वाला एरिया पॉपुलेटेड होता है। कारण कि वहाँ लोग जो होता है क्या होते हैं, ज्यादा वहाँ रहना पसंद करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, पॉलेंस हो जाएगा, क्या घोट होगा, बताइए जल्दी जल्दी। देखिए घोट्स हो जाएगा। कारण क्या है कि अमेरिका में एक कम्युनिटी रहता है जिसको हम लोग यहूदी कम्युनिटी के नाम से जानते हैं। दूसरा, द किंग रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट क्या थे, ऑरेटर्स थे। क्या थे? ऑरेटर्स। द ऑथर एडवोकेट, यानी कि ऑथर का सलाह क्या था कि हम जो है किसी तरह का स्ट्रगल करेंगे, किसी तरह का आंदोलन जो करेंगे तो वो शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, ना कि मारपीट वाला तरीके से। क्या होगा? नॉन वायलेंट स्ट्रगल। स्ट्रगल करेंगे लेकिन नॉन वायलेंट तरीके से। मार्टिन लूथर किंग का जन्म कब हुआ था? जल्दी जल्दी। सही बात, 1919 में। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज एसोसिएटेड ऑन, यानी कि कब इनको एसोसिएट किया गया था? 4 अप्रैल। सर, इस बार किसकी सरकार बनेगी? देखिए, सरकार का तो छोड़िए, लेकिन कुछ पार्टियों का प्रोपेगेंडा देख के और उनके स्टार प्रचारक को देख के ना दिमाग हिल जा रहा है। अब बताइए, एक पार्टी है, नाम नहीं रखेंगे, और उनके पार्टी का एजेंडा तो हटाइए, एजेंडा की कोई दिक्कत, एजेंडा में तो दिक्कत ही दिक्कत है। दूसरा, वहाँ उन लोग के स्टार प्रचारक जो है यहाँ तो कह रहे हैं कि आरजेडी की हई है। उसके बाद जो है एक और है क्या कि मतलब जो अपने शरीर पे कुछ लिखवा लो, एक लेडीज को कह रहे हैं तो मशहूर हो जाएगी। तो भाई, किसी पार्टी का सहारा लेना नहीं पड़ता है हमारे यहाँ के लोग और औरतों को मशहूर होने के लिए। और बिहार है, बिहार से जो है ऐसे ऐसे औरतें भी निकली हैं जिनका आज लोग देश दुनिया में नाम जानता है, उनको हम लोग किताबों में पढ़ते हैं। तो जीते ना जीते, और बिहार का दुर्भाग्य होगा कि वो उन लोगों का सरकार बनेगा जिनको खुद बिहार का जो है जीडीपी ना पता है, और उसके बाद तो बाकी खत्म। चलो, उन सब चीजों से हम लोग आगे निकलते हैं। आई हैव अ ड्रीम स्पीच डिलीवर बाय किंग किसके द्वारा कब डिलीवर किया गया था? 28 अगस्त 1963। द अमेरिकन गेव द नेग्रो पीपुल क्या बैड टच करते थे हमेशा, उनको हमेशा टॉर्चर किया जाता था क्योंकि छोटे से कम्युनिटी में थे। और सबसे बड़ा जो ये चैप्टर है ये ब्लैक और व्हाइट का, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताया है, भेदभाव के बारे में। देखिएगा, बाय द साइनिंग ऑफ द इमेंसिपेशन एंड प्रोक्लेमेशन होप्स दैट्स क्या अनफुलफिल्ड, हमेशा हमेशा खाली रहता था क्योंकि इस कम्युनिटी में जो है लोग जाना पसंद नहीं करते थे। टू ओवरलुक द नेग्रो वुड क्या फैटल, क्या होगा? फैटल, और इसको बीबीआई डाल सकते हैं। टुक 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 टुक। The Negroes made the pledge that they will always क्या किसी भी चीज़ों में उनको कहाँ रखा जाता था, उनको बनाया ही गया था सब किसी के सामने रखने के लिए, किसी भी झगड़े झंझट में उन लोगों को सामने रख दिया जाता था।
कारण क्योंकि वहाँ पे जो है ये लोग रंग में काला हुआ करते थे और काले लोगों का उसमें कोई वैल्यू नहीं होता था। अगला, देखिए नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम किंग रिपीट वी हैव टू सेटिस्फाई नॉट सेटिस्फाइड, कितने बार वो बोले हैं कि हम सेटिस्फाइड नहीं है, तो 5 टाइम्स। द वर्ड मोमेंटेनियस स्टैंड फॉर मोमेंटेनियस का जो होता है वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट होता है, इसको बीबीआई टाक लीजिए करो, क्योंकि इसमें किसी चैप्टर का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। दे हैड ड्रीम दैट वन डे कैन हैव गुड, यानी कि वो क्या कहते हैं कि मेरे पास एक सपना है और मैं क्या करूं, अपने देश को मार दूं, कभी नहीं, किल द वाइट पर्सन, नहीं, क्योंकि ये उजले लोगों से बहुत प्यार करते थे, जिस कारण कि उसे मार भी नहीं सकते थे। गेट देयर राइट्स, यानी कि चाहते थे कि हमें हमारा अधिकार मिल जाए। द रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट, रेडिकल का डिस्क्रिमिनेशन किसके लिए था, कैपिटलिज्म का, पावर, सेक्युलरिज्म, ह्यूमन राइट, ह्यूमन राइट। आई हैव अ ड्रीम रिटन बाय, ये कौन लिखा है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा हुआ है। 70 मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैज रिटन द लेसन, कौन सा लेसन लिखे थे, आई हैव अ ड्रीम। सर अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ बोलिए ना, काहे? ओ चलो, मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू, कहाँ से बिलोंग करते थे, यूएसए से बिलोंग करते थे। द कंडीशन ऑफ डैश अप्लाई, यानी कहाँ का कंडीशन, नेग्रोज का कंडीशन जो था बहुत ही बेकार था अमेरिका में, क्योंकि एक छोटा सा कम्युनिटी था और इस कम्युनिटी में लोग रहा करते थे और अमेरिकन लोग इनको वैल्यू नहीं देते थे। डैश इज द स्वेल्टरिंग विथ हीट एंड इंजस्टिस ऑपोजिशन, क्या होगा, मिसिसिपी, क्योंकि ये यहाँ का डिजर्ट एरिया था और इसलिए यहाँ ज़्यादा गर्मी हुआ करता था। डैश वाज द ग्रेट ऑथर, कौन जो थे महान वक्ता थे, तो पोएट जो है बहुत महान वक्ता थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज, क्या कहाँ के थे ये, कौन थे, नेग्रोज थे। नोबेल पीस प्राइज इनको कब मिला था, 1964। नेग्रोज फॉरवर्ड डैश ऑफ अमेरिका, यानी कि क्या थे, पहले के ये स्लेव थे, यानी कि स्लेव का मतलब क्या होता है, उनका पाबंदी कर सकते हैं, इसको उनका नौकर भी आप कह सकते हैं। जैसे डिजर्ट स्टेट ऑफ यूएसए, डिजर्ट स्टेट कौन सा था, अभी बताया थोड़ी देर पहले, मिसिसिपी था। द एडवोकेट नॉन वायलेंस स्ट्रगल कौन कर रहा था, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स द वाइट अमेरिकन, इसलिए अमेरिकन से बहुत प्यार करते थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज, क्या थे, सिविल राइट एक्टिविस्ट थे, क्या थे, सिविल राइट एक्टिविस्ट। सर कुछ बोलिए ना, वो ना इस करो झूठा ना प्यार करो फर्जी, आगे नहीं बताऊंगा, मेरी मर्जी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर द स्पीच, कब स्पीच दिए थे, ऑन अगस्त 25, 1963। किंग लूथर जूनियर डिसलाइक डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि रेडियल डिस्क्रिमिनेशन, ये गोरा और काला का जो भेदभाव था उसके ही खिलाफ थे और ये चाहते थे कि सब किसी को एक बराबर जो है अधिकार होना चाहिए। आई हैव अ ड्रीम स्पीच डिलीवर बाई
यानी कि कौन दिया था स्पीच? द बैंक ऑफ जस्टिस। क्या होगा? बैंक ऑफ जस्टिस। इट मीन्स बैंक। This was given the Niagara people bad check। कहाँ पे? अमेरिका। आपका चैप्टर खत्म होता है।